हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल झारखंड लाइवली ट्रिक में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग देखे थे झारखंड के समस्त ज़िले को, वो भी आसान ट्रिक से। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की उत्तर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में, वो भी लवली ट्रिक से। देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं। झारखंड की उत्तर की ओर बहने वाली जितने भी नदी हैं उसको हम ट्रिक में बनाए हैं। सोने की कोयल पुन फंसक गई चना चबा के। क्या है? सोने की कोयल पुन फंसक गई चना चबा के। इसमें लॉजिक क्या है? देखिए, सोने से जो है सोन नदी, कोयल से है कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। देखिए फ्रेंड्स, झारखंड में दो कोयल नदी है, एक उत्तरी कोयल नदी है और एक दक्षिणी कोयल नदी है। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, उत्तर की ओर बहने वाली नदी को पढ़ रहे हैं, यानी उत्तर नदी ही होगा, उत्तर कोयल नदी ही होगा। ठीक है, अब देखिए, पुन से है पुनपुन नदी। फल्गु, यहाँ पर देखिए फसक गई। फसक से क्या है, इसमें दो वर्ड है, इसमें क्या है, दो वर्ड है। फ से हो गया फल्गु नदी और सक से हो गया सकरी नदी। उसके बाद चना चबा के तो कुछ नहीं है, चना से जो है, चना से हो गया चांद नदी। ठीक है, अब देखिए एक लॉजिक है। सोने की कोयल पुन, एक सोने की कोयल है जिसका नाम है पुन। वो फंसक गई मतलब हाथ से छूट गई, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पिंजरा से भाग गई चना चबा के। इस तरह से एक तो इमेज बनाकर हम लोग दिमाग में रखेंगे। एक सोने की कोयल थी जिसका नाम था पुन, वो फंसक गई चना चबा के, मतलब हाथ से छूट गई चना चबा के। ठीक है, ये भी जान गए किसके साथ कौन है। सोने के साथ सोन नदी हो गया, कोयल के साथ उत्तरी कोयल हो गया, पुन से हो गया पुनपुन नदी। इसमें देखिए दो इसमें है, जो दो फ से हो गया फल्गु और सक से हो गया सकरी, मतलब इसमें दो नदी छिपा हुआ है। फ से हो गया फल्गु और सक से हो गया सकरी और चना से हो गया चांद नदी। अब देखिए, सोने से हो गया सोन नदी। अब देखिए ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से हो रही है? मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। देखिए, इसको इस तरह से भी लॉजिक से हम लोग याद कर सकते हैं। सोन नदी जो है, सोन, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, ओ सोन सुन, इधर आ सोन। मतलब देखिए, अमर जो है, अमर को हम लोग बुलाते हैं, ए अमर इधर सुन। एक अमर नाम का लड़का है, उसको हम लोग बुला रहे हैं, ए अमर इधर सुन, मतलब इधर आ, मतलब इधर से निकल। बस इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और कहाँ पर जाकर मिलती है? गंगा नदी में जाकर इसका मुहाना मिल जाती है। कितनी कुल लंबाई कितनी है इसका? कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 9030 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है पूरा नदी। एक वर्ग, जैसे कि यहाँ से 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ से 1 किलोमीटर हो गया, इसको हम एक वर्ग मानते हैं। इस तरह से 9030 वर्ग है। ठीक, इसकी सहायक नदी क्या है? उत्तरी कोयल नदी है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। और उपनाम क्या है? उपनाम है सोनभद्र और हिरण्यवाह। ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबके लिए एक तो ट्रिक तो संभव है नहीं। जो ट्रिक सबसे मेन ट्रिक था इसमें क्या, कि उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है सबको हम इस ट्रिक से हम बना लिए हैं। इससे बेटर आप ट्रिक हम क्या दे सकते हैं, बोलिए? बाकी सब आप लोग थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। जहाँ पर हमको लॉजिक देना होगा वहाँ पर हम लॉजिक दे देंगे थोड़ा बहुत। देखिए, अब आ जाइए उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है। रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा मैप से देख लेते हैं, तो आप लोग को थोड़ा समझ में बेटर आएगा। देखिए, सोन नदी पहले पढ़े थे। सोन नदी कहाँ से निकलती है? एमपी मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ से निकलती हुई गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद उत्तरी कोयल नदी कहाँ से? रांची पठार के मध्य भाग से। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है और सोन नदी में जाके मिल जाती है। मतलब सोन नदी के सहायक नदी कौन हो गया? उत्तरी कोयल नदी। इसको भी एक लॉजिक से हम जानेंगे कि उत्तरी कोयल नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? रांची पठार के मध्य भाग से जो निकलती है। रांची पठार के मध्य भाग से जो निकलती है, देखिए मध्य भाग से, इसको हम जानेंगे कि उत्तरी कोयल, मतलब एक कोयल थी, उसको हम चना खाने के लिए दिए, पिंजरे के अंदर में थी। पिंजरे के अंदर में बीचों बीच, पूरा बीचों बीच, मतलब मध्य में बैठी हुई थी, रांची पठार के मध्य में बैठी हुई थी। जैसे कि उसको हम चना दिए, चना खा के वो फरार हो गई, मतलब भाग गई। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, मतलब वहाँ से उद्गम हो गई उसका। उसके बाद सोन नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तरी कोयल की कितनी लंबाई क्या है?
इसमें है लंबाई 260 किलोमीटर, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद इसकी सहायक नदी क्या है, औरंगा नदी, अमानत नदी और बूढ़ा नदी। ये 3 नदी भी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है हम बाद में बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें ट्रिक में जो हम लोग किए हैं कितना, इसमें ट्रिक में है 6 नदी हैं, कुल 6 नदी हैं। उसमें से जो 3 नदी है उत्तरी कोयल की सहायक जो नदी है औरंगा, अमानत और बूढ़ा, ये भी शामिल है। इसको हम लोग ट्रिक में नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, वो भी लास्ट में। चलिए अब देखेंगे हम लोग पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम है पलामू से। ये भी देखिए प से स्टार्ट है, ये भी प से स्टार्ट है, इसमें कुछ लॉजिक लगाने कुछ दरकार है ये नहीं है। और मोहना कहाँ है यहाँ पर इसका, गंगा नदी में भी मिल जाती है। चलिए देखिए थोड़ा मैप से थोड़ा देख लेंगे हम लोग। पुनपुन नदी, ये देखिए पुनपुन नदी, पुनपुन नदी पलामू से निकलती है, यहाँ पर पलामू है, पलामू से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा गंगा नदी है हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक है जो गंगा नदी है। ठीक है, अब चले आगे देखते हैं। पुनपुन नदी हो गया, है पुनपुन नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई इसका 200 किलोमीटर है। सहायक नदी क्या है, दारधा, मोरहर और उपनाम क्या है, कीकट और बमागधी। ये लोग आप ये सब आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए फल्गु नदी। देखिए फ्रेंड्स, फल्गु को हम लोग रिलेट कर रहे हैं फल से। फल है जो छोटा छोटा फल है, छोटा नागपुर मतलब छोटा छोटा फल, छोटा नागपुर मतलब छोटा छोटा फल। बस इस तरह से रिलेट करना है कि फल्गु मतलब फल, फल्गु को हम लोग फल से रिलेट कर रहे हैं। और कहाँ से निकल रही है, जो छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकल रही है। बस फल से हम लोग जानेंगे छोटा छोटा फल, बस इससे हम लोग या इसमें देखिए इसमें जो है छोटा छोटा, हम इसको इसीलिए हम बोल रहे हैं जहाँ से फल्गु नदी आया, फल्गु को हम रिलेटेड करेंगे किससे, फल से रिलेटेड करेंगे। जैसे फल हम लोग को माइंड में आ गया, हाँ फल से क्या आएगा, छोटा छोटा फल, उसके मतलब समझ में आ जाएगा हाँ छोटानागपुर का पठार था। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद करेंगे। मोहाना क्या है, इसका मोहाना है पुनपुन नदी। देखिए फ्रेंड्स, इसका मोहाना जो है पुनपुन नदी, कहीं कहीं इसका मोहाना पुनपुन नदी दिखा रहा है, कहीं कहीं इसका मोहाना दिखा रहा है गंगा नदी दिखा रहा है। तो हम लोग दोनों को समझ के पढ़ेंगे, दोनों को ही रखेंगे। ज़्यादातर गंगा नदी ही पूछती है, पुनपुन नदी नहीं, तो इसको गंगा नदी को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसीलिए हमको मैप में उसको गंगा नदी में ही दिखाया है, देख लीजिए। ये देखिए फल्गु नदी, फल उत्तर की ओर जा रही है। हो गया, अब देखिए फल्गु हो गया, फल्गु, पुनपुन हो गया, सहायक नदी देख रहे हैं निरंजना या लीलांजन हो गया, उपनाम हो गया अंत सलीला, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आ गया सकरी नदी। सकरी को हम लोग रिलेट करेंगे शक से, शक मतलब किसी के ऊपर शक हो जाना, शक से। तो इसको रिलेटेड कैसे करेंगे, देखिए उत्तरी छोटानागपुर मतलब छोटानागपुर, छोटानागपुर को हम लोग कहीं भी छोटानागपुर पढ़ेंगे तो उसको हम लोग रिलेटेड करेंगे छोटा छोटा से। ठीक है, तो देखिए सकरी नदी मतलब शक, तो छोटा छोटा बात में ही वो शक करने लगती है, इस तरह से हम लोग याद करेंगे, छोटा छोटा बात में ही शक करने लगती है। हो गया उत्तरी छोटानागपुर। और उसका मोहाना कहाँ, गंगा नदी में है, मोहाना कहाँ, गंगा नदी में है। उपनाम क्या है, सुमागधी, इम्पोर्टेंट है, सुमागधी रामायण के समय में। इस तरह से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। देखिए रामायण मतलब राम को, राम शूर्पणखा के ऊपर शक आया था, राम को शूर्पणखा के ऊपर शक आया था क्योंकि वो एक दूसरी नारी का भेष धर के राम के पास आई थी। इस तरह से हम लोग उसको रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। सुमागधी, देखिए गधी को भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि गधी शूर्पणखा क्या थी, एक गधी थी जो राम प्रभु के पास आई थी, अपना जाल नहीं बिछा पाई। इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं। सकरी, सकरी को हम लोग शक से किए हैं, किसके ऊपर शक था, राम को किसके ऊपर शक था, शूर्पणखा के ऊपर शक था क्योंकि वो गधी थी। बस इस तरह से भी याद कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद देखिए चांद नदी। चांद, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बता देते हैं कि चांद जो है बंगाली में नहाने को हम लोग चांद कहते हैं, बंगाली में नहाने को चांद कहते हैं। और मेरा ख्याल से झारखंड में अधिकतर सब कोई गांव से ही बिलोंग करता है, अधिकतर जो भी स्टूडेंट है सब कोई गांव से ही बिलोंग करता है। तो ज़्यादातर सब कोई बांग्ला समझ में थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। इसके बाद जो हिंदी बोलता है या फिर हिंदी समझता है उन लोग को भी थोड़ा हम बता देते हैं कि चांद जो है उसको बांग्ला में मतलब नहाने को चांद कहा जाता है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए चांद,
चांद। तो चांद मतलब नहाना। अब उसके यहाँ पर निकलती कहाँ से, छोटा छोटा मतलब छोटा नागपुर। इसको आप रिलेटेड कैसे करेंगे, देखिए बाथरूम में, हर किसी के बाथरूम में इस तरह से सागर लगा हुआ रहता है, शावर, और छोटा छोटा बूंद जैसा निकलता है पानी, इस तरह से निकलता है ना। बस इस तरह से याद कर सकते हैं कि चांद हम लोग शावर से नहाते हैं और छोटा छोटा बूंद जैसे निकलती रहती है, इस तरह से याद करेंगे। उसके बाद हो गया मुहाना। मुहाना कहाँ से है, सकरी नदी। इसका मुहाना कहाँ है, सकरी नदी। देखिए जो चांद करता है मतलब नहाता जो है, उसके ऊपर मेरा शक है, क्योंकि ये नहाता है फिर भी उसके शरीर से गंध आता है, बहुत बदबू आता है, इसलिए उसके ऊपर मेरा शक है। इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं। उसका मुहाना सकरी नदी हो गया, और निकलता कहाँ से है, छोटा छोटा बूंद जैसे निकलता है, मतलब छोटे नागपुर के पठार हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं बूढ़ा नदी, औरंगा नदी और अमरनाथ नदी। इसको हम ट्रिक में नहीं लिए हैं, चांद तक ही लिए थे। ट्रिक में क्या था, सोने की कोयल पुन पुन फंसक गई चना चबा के। तो चना तक मतलब चांद नदी तक ही हम लोग ट्रिक में किए थे। ये 3 नदी को हम लोग ट्रिक में नहीं लिए थे, बूढ़ा नदी, औरंगा नदी और अमरनाथ नदी को। क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि देखिए तीनों का जो मुहाना है उत्तरी कोयल नदी में ही है, उत्तरी कोयल नदी में ही है ना। अब देखिए इसको हम लॉजिक से करेंगे। कैसे लॉजिक से करेंगे, बूढ़ा नदी, बूढ़ा मतलब समझ में आ रहा है कि बूढ़ा आदमी था, क्या करता था, पूरा महुआ पीता था, पूरा महुआ पीता था। तो जानिएगा जो महुआ पिएगा वो सबके पास जाएगा और क्या खाएगा, लात खाते रहेगा, लात खा के रहेगा। ठीक, इस तरह से याद करेंगे। एक बूढ़ा आदमी था, वो महुआ पीकर घर से निकला और लात खा कर ही निकला, इस तरह से याद कर सकते हैं। मुहाना तो हम लोग जानते ही हैं, उत्तरी कोयल होगा। उसके बाद देखिए औरंगा, औरंगा को हम लोग रिलेटेड करेंगे रंगा से, मतलब रंग से। अब देखिए रंग रंग रंग, किसको दे रंग, किसको दे रंग, किसको दे रंग। मान लो किसी को दे दिए रंग, तो क्या करेगा वो, गुस्सा आ गया उसको, अब मारेगा लात, लातेहार मतलब लात हो गया। इस तरह से रिलेटेड कर सकते हैं। औरंगा को हम लोग रिलेटेड करें रंग से, तो रंग किसको दें, किसको दें, किसको 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 दें, तो जिसको भी देंगे वो लात मारेगा, इस तरह से याद करेंगे। उसके बाद आगे, उसके बाद देखिए नीचे अमानत। अमानत, अमानत मतलब गिरवी। मान लीजिए कोई आपसे पैसा उधार लिया है, या फिर आप ही किसी से पैसा उधार लिए हैं, तो आप गिरवी मतलब रख दिए हैं एक मोबाइल, उसके पास गिरवी रख दिए हैं, देखो भाई हम आपसे पैसा लिए हैं, तो जब तक हम आपको पैसा नहीं लौटा देते हैं, आपको हम मोबाइल गिरवी रख देते हैं, यानी अमानत में रखते हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब अमानत मतलब गिरवी, एक तरह से गिरवी होता है। तो हो गया। तो देखिए गिरवी कौन रखता है, जो चतुर रहता है, चतुर मतलब चतरा, वो चतुर है, कहीं ना कहीं चतुर है, इसीलिए वो गिरवी रखा है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब उसका सबका ये तीनों का, तो तीनों का मुहाना कहाँ है, उत्तरी कोयल है ना। देखिए उत्तरी कोयल नदी कहाँ पर है, यहाँ पर आइए, उत्तरी कोयल नदी, ये देखिए औरंगा, अमानत और बूढ़ा तीनों है। ये तीनों को याद करेंगे ठीक से। औरंगा से क्या था, रंगा, रंगा रंगा मतलब क्या था, रंग, किसको रंग दे, किसी को भी रंग दे वो लात मारेगा, हो गया। अमानत, अमानत से क्या किए थे, अमानत से हम लोग किए थे ठीक, गिरवी रखेगा। उसके बाद क्या किए थे, बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा से हम लोग क्या किए थे, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो महुआ टान के, और बढ़िया से महुआ टान के घर से निकलता है और लात खा के निकलता है, यानी लातेहार। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग तो आज देख लिए, थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, मैप भी देख लीजिए। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा गंगा नदी है। उसके बाद है सोने की कोयल पुन पुन फसक गई चना चबा के। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए आप बाय बाय, टाटा। अगली क्लास में हम लोग आएंगे नदी का मतलब पूरब की ओर बहने वाली नदी को लेकर आएंगे। ठीक है, बाय बाय।